वहीं अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्नेरी मंदिर चौकुठिया में चैत्राष्टमी मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने चैत्राष्टमी मेले के 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भैरवनाथ मंदिर, नावागाड़ी, पांडुखाल, मां नंदा देवी कोचियाल मंदिरों को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चौकुठिया वासियों के लिए कई घोषणाएं भी की। उन्होंने डिग्री कॉलेज चौकुठिया में स्नातक स्तर पर कक्षाएं प्रारंभ करने, गगास नदी में चेक डैमों का निर्माण, कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल्द काम करने की घोषणा की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह मेला सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लोक कला, सांस्कृतिक और हमारी परंपराओं को भी सहेजता है। इस मंच के माध्यम से बहुत से लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों पर नाटक और झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है। आज मैं आप सभी को महाअष्टमी और रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। अब ये मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी लोक कला, संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को सजोने के साथ ही जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति फैलाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। अनेक लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर इस मंच से मिलता है। मुझे बताया गया कि 30 मार्च से मेला प्रारंभ हुआ। इस मेले में कुमाऊं गढ़वाल के लोक गीतों और लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेती बचाओ नशा उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण नाटक और झांकियों का भी इस मेले में प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए मैं इस ऐतिहासिक मेले के आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को भी साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सभी को महाअष्टमी और रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि 500 सालों तक अनेक पीढ़ियां जिसके लिए खप गई, लग गई, अनेक लोग बलिदान हो गए, जिनकी इच्छा थी, प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान राम पैदा हुए, उनके जन्म स्थान पर उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर भगवान के जन्म स्थान अयोध्या में बनकर तैयार हो गया। और ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि दूसरी बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होकर राम